नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आप आसानी से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। ये आ गया विज्ञान का, तो पूर्णांक आपके 80 नंबर का रहेगा इस बार, और समय 3.25 घंटे का रहेगा। निर्देश दिए गए हैं प्रत्येक, और खंड अ यानी सेक्शन ए स्टार्ट हो गया है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, सामान्य रक्तचाप होता है, तो इसमें अ वाला सही है 120 से 80। और दूसरा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसमें पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन 4, मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पद्धति पर किए, तो मेंडल ने उद्यान मंत्र पर किए थे। और 5वां, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है IgM। सर्वदाता रक्त समूह है, तो सर्वदाता रक्त समूह ब सही है, इसमें रक्त समूह O। और क्वेश्चन नंबर 7, रक्त समूह की खोज किसने की, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। फिर 8वां है, इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चौथा सही इसमें। फिर 90 में है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, तो अभिक्रिया कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर प्रश्न 10, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है पानी में, निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में होता है। 100 वाला सही है। फिर प्रश्न दूसरा, लेंस की शक्ति को परिभाषित करो, तो आपको इसमें लेंस की शक्ति परिभाषित करनी है, दूसरा प्रश्न है। फिर प्रश्न नंबर 3, आवर्तनीयता को परिभाषित करना है। फिर प्रश्न 4, कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। फिर प्रश्न 5, शक्ति को परिभाषित करना है, शक्ति। फिर प्रश्न 6, सरिस्का अभयारण्य किस जिले में है, तो सरिस्का है अलवर में। कहाँ? सरिस्का है अलवर में, तो सरिस्का अलवर में है। फिर उड़न गिलहरी किस वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है, तो ये तो उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता। कहाँ पे? सीता माता, सीता माता। फिर स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं? 8वां प्रश्न। फिर प्रश्न संख्या 9, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कब मनाया जाता है दिवस। फिर प्रश्न संख्या 10, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो इसका है गांगेय डॉल्फिन। क्या नाम है? गांगेय, गांगेय डॉल्फिन नाम है। तो इसको कब घोषित किया था? तो इसको घोषित किया था 2010 में। कब? 2010 में। फिर प्रश्न 11, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता क्या कहलाती है, तो कहलाती है जैव विविधता। क्या कहलाती है? जैव विविधता। फिर प्रश्न 12, निम्न को सम्मिलित करना है, तो इसमें विटामिन ए से हो जाएगा सम्मिलित, चौथा रतौंधी रोग। विटामिन सी हो जाएगा फिर स्कर्वी से। विटामिन डी हो जाएगा रिकेट्स से। और विटामिन B3 पेलेग्रा से। फिर प्रश्न संख्या 13, मेंडल ने अपने पौधे के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो इसमें कारण आपको 3 बताने हैं। 3 कारण है मेंडल ने क्यों चुना इसके लिए। तो प्रश्न संख्या 13 पार्ट 3 से आया हुआ है। फिर प्रश्न संख्या 14, दैनिक जीवन में प्रमुख प्रयुक्त होने वाले 2 अम्ल और क्षारों के नाम लिखने हैं। अम्ल HCl और क्षार NaOH। फिर प्रश्न संख्या 15, वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण लिखने हैं आपको। फिर प्रश्न संख्या 16, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, 2 सुझाव देने हैं आपको। कितने? 2, ये भी 2 नंबर का है। फिर प्रश्न 17, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना का चित्र बनाना है आपको। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना का चित्र बनाना है। फिर प्रश्न संख्या 18, तो सम्मिलित करना है गेहूं का, तो गेहूं का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टाइवम।
फिर मक्के का क्या है? मक्के का है जियामेज। फिर चने का साइसर एराइटिनम। चावल का ओराइजा सेटाइवम। फिर प्रश्न संख्या 19, भारत में विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को। फिर बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो इसके है डॉक्टर सलीम अली। कौन है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। फिर टिप्पणी लिखनी है मधुमक्खी पालन और लाख कीट संवर्धन पर, और इसमें अथवा में है रेशम कीट पालन, डेयरी उद्योग। फिर प्रश्न 21, किन्हीं दो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या करनी है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में आप बता सकते हो भूकंप, भूकंप के बारे में, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी है आदि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ, और बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में अथवा हम बता सकते हो। फिर प्रश्न 22, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन एवं विज्ञान में उनके योगदान बताना है। अथवा में है डॉक्टर CV रमन के जीवन के बारे में और विज्ञान में उनका योगदान। फिर प्रश्न संख्या 23, स्वस्थान्य संरक्षण पर टिप्पणी लिखनी है। तो वह स्वस्थान्य मतलब उनके खुद के ही स्थान पर, और बहिस्थान्य संरक्षण यानी बहिस्थान्य संरक्षण पर टिप्पणी लिखनी यानी उनके प्राकृतिक स्थान को छोड़कर। और प्रश्न संख्या 24 है, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? और इसमें है एक बीम उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप क्या होगा? और इसमें भी है अथवा में एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फिर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक बीम से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप क्या होगा? इसी प्रकार प्रश्न संख्या 25, तो 25 में है कमल एवं हरीश दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर, और कमल व हरीश दोनों का वजन बराबर है जो कि 38 किलोग्राम है। कमल का उस पहाड़ी के शीर्ष से 19 सेकंड में पहुंचता है जबकि हरीश 15 सेकंड में पहुंचता है। तो पहाड़ी पर चढ़ने का शक्ति ज्ञात करनी है। अथवा में है 60 वाट का एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो 30 दोनों में कुल कितने घंटे विद्युत यूनिट उपभोग होगा? फिर प्रश्न संख्या 26, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। क्या बनाना है? मानव पाचन तंत्र का, और इसमें दूसरा है पाचन की क्रियाविधि बतानी है आपको। फिर अथवा में है श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है और श्वसन तंत्र की क्रियाविधि समझानी है। फिर प्रश्न संख्या 28, आरण्य संकल्पना है, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, लुईस संकल्पना, इनको आपको परिभाषित करना है। ये पार्ट 5 जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन से लिया गया है, और इसमें सोडियम क्लोराइड के उपयोग अथवा में है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा के उपयोग लिखना है। अथवा में है pH स्केल, अम्ल वर्षा, विरंजक चूर्ण। फिर प्रश्न 28, उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनी यानी वियोजन। तीसरी विस्थापन। फिर अथवा में है ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, और उदाहरण और अथवा में है उदासीनीकरण, मांगी, जैव उत्प्रेरक। और इस प्रकार विज्ञान विषय का मॉडल पेपर यहीं समाप्त होता है। तो आपके लिए अगले वीडियो में हम अन्य पेपर लेकर आएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपके लिए कल कुछ नया लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।